बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सदर ट्रंप को पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क्यों ज़रूरत है, आज हम ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं नाज़रीन कि ट्रंप का असल टारगेट, असल निशाना इंडिया है और इस ग्रेट गेम में इसे पाकिस्तान में इमरान ख़ान की बतौर वज़ीर आज़म अशद ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो मोदी की यार है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शरीफ ख़ानदान के इंडिया और मोदी के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से जो मौजूदा शहबाज सरकार है, जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो अमेरिका के और ख़ास तौर पर ट्रंप के आइंदा अज़ाइम में बहुत बड़ी रुकावट है, मिसफिट है। ट्रंप का जो टारगेट है वो इंडिया क्यों है, ये बड़ी अहम बात है जो इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक़ रखती है। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के जो माहिरीन हैं उनके लिए तो ये अब एक खुला राज है, लेकिन पाकिस्तान में इससे बहुत कम लोग आगाह हैं। ये राज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि ये जो 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान ख़ान का पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म फ़ौरी तौर पर वापस आना लाजिम नज़र आ रहा है, अमरीकी जो अज़ाइम हैं उनके तहत भी। तो वो 3 कौन से पहलू हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज सरकार, इसके दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। दूसरी नाज़रीन अहम पॉइंट जो है वो ये है कि अगर इमरान ख़ान जेल में ना होता और मुल्क में आइन व कानून की धज्जियाँ बखेर दिए जाने के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी मुनज़्ज़म और ज़ोरदार मुहिम न चलाते, और अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब ना होता और ये 3-4 अवामल इकट्ठे ना हो जाते, तो शायद IMF कभी भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की करप्शन और लाकानूनियत का इस अंदाज में जायज़ा लेने के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान न भिजवाता, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार भिजवाई गई है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये तफसीली रिसर्च रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रंप इंतज़ामिया के असर व रसूख के ज़रिए फार्म 47 वाली इस हुकूमत को, इस करप्ट हुकूमत को गर्दन से पकड़ लिया है और इसके नतीजे में किस तरह इस हुकूमत का सांस बंद हो रहा है, सांस बंद हो रहा है इसका। और अमेरिका ने बड़े टेक्निकल अंदाज में हाथ डाला है और वो चार्ज शीट तकरीबन तैयार हो गई है, जिसे दिखाकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से 2 मुतालबे फ़ौरी तौर पर तस्लीम करवाए जाएंगे। एक, इमरान ख़ान समेत तमाम असीरों की फ़ौरी रिहाई, और दूसरे, आला अदलिया की आज़ादी और नए आम इंतखाबात और 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा। ये वो मंजिल है जिसकी तरफ ये जो स्पेशल मॉनिटरिंग टीम भिजवाई गई है IMF की तरफ से, उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। अंदर की खबर नाज़रीन ये है कि सदर ट्रंप इस हवाले से फ़ैसला कुन पैगाम 12 से 16 फरवरी के दरमियान किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इनकार का मतलब पाकिस्तान में शुमाली कोरिया वाले अंदाज में हुकूमत करने की कोशिश होगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ये ख़तरा मोल ले लेती है, जिसके 10-15% इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ये हम आपको साबका वीडियोस में बता चुके हैं कि मरीम नवाज़ तुली हुई है कि हमें शुमाली कोरिया बन जाना चाहिए और अपनी हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए, तो इस पर फिर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल यही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये ख़तरा मोल ले लेती है, मरीम नवाज़ की बात मान लेती है, तो फिर पाकिस्तान में एक
बार फिर वैसी ही अवामी तहरीक की सूरत में तब्दीली आएगी जिस तरह 1977 में भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी, और जिस तरह बांग्लादेश में पिछले साल स्टूडेंट्स मूवमेंट चली और शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, और इन दोनों अवामी तहरीकों को अमेरिका की हिमायत हासिल थी। आपको नाज़रीन याद होगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हुक्मरान तबकात भुट्टो, ज़ियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद जैसे अंजाम से दो चार होने का ख़तरा मोल लेंगे? तो इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लेकिन ताहाल यही नज़र आ रहा है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से आने वाले हतमी सिग्नल का इंतज़ार कर रही है, और मुल्क में नए आम इंतखाबात का माहौल फरवरी के आखिर में हर किसी को नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में एक्सक्लूसिव वीडियो है, आज बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन। इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, और आपके ताउन से ही हमारा ये सफ़र जारी है, और हम 81,000 सब्सक्राइबर्स का फिगर हासिल कर चुके हैं, और 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अगले हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर साहिब सरवत हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो इनकी बूस्टिंग लगाकर आप इस हदफ के हासिल करने में ताउन और सरपरस्ती कर सकते हैं। और अगर आप माली वसाइल नहीं रखते तो थोड़ा वक्त निकाल कर हमारी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ताकि आपके इस ताउन से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना ये अगला हदफ हासिल कर लेंगे। और दोनों सूरतों में हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रगुज़ार रहेंगे। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत का आगाज़ अमेरिका के दुश्मनों को खैर सगाली का पैगाम देकर और दोस्तों से हिसाब किताब शुरू करके किया है। आपने देखा कि जो ट्रंप हैं उन्होंने चीन को भी खैर सगाली का पैगाम भेजा, उन्होंने रूस के सदर को भी खैर सगाली का पैगाम भेजा, हत्ता के शुमाली कोरिया के सदर के बारे में भी कहा कि मैं उसके साथ राब्ते में हूँ और वो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन जो अपने दोनों हमसाए हैं मैक्सिको और कनाडा, उनके साथ उसने सींग फंसा लिए, और अब जो इसराइल सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसको भी उसने कह दिया कि गज़ा को जो है वो अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो यानी सऊदी अरब भी अमेरिका का इत्तेहादी है, उसको भी कह दिया कि जो गज़ा के अवाम हैं उनको सऊदी अरब में आबाद किया जाए। तो जो भी दोस्त हैं उनको वो दफ़ा 91 लगा रहा है, और जो दुश्मन हैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, बेहतर कर रहा है। इसमें क्या राज है ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि वो जापान, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक से वसूली प्रोग्राम से अपने इस कैरियर का 4 साल का आगाज़ कर रहा है हुकूमत का, और भारत से वसूली के साथ साथ वो इसे एक बड़ा रगड़ा लगाने का भी मंसूबा बना चुका है। ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है, और इसी में आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान क्यों नागुज़ीर है अमेरिका की जो आइंदा हिकमत अमली है उसके अंदर, और शहबाज शरीफ क्यों मिसफिट है। नाज़रीन, भारत ने पिछले 4-5 सालों में अमेरिका से मफादात समेटने के साथ साथ उसे बहुत बड़ा धोखा भी दिया है, और झूठे आसरे दे देकर उसने अपनी मईशत तो मजबूत कर ली, लेकिन जब फिर उस बदले में अमेरिका ने उसे चीन और रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहा तो मोदी सरकार ने आंखें माथे पर रख लीं।
उस वक़्त से न सिर्फ अपना जो ट्रंप है वो, बल्कि ख़ुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी दांत पीस रही है। और भारत वाहिद इशू है जिस पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप की पॉलिसी एक ही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त तक जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस हवाले से ये खबर किसी चैनल ने, किसी अदारे ने अभी तक जारी नहीं की। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े मीडिया अदारे हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ को, जो इंटरनेशनल रिलेशन को देखती हैं और उन पर रिपोर्टें तैयार करती हैं, उनके नॉलेज में तो ये बात है। पाकिस्तान में इस वक्त तक जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये किसी तरफ से ये खबर नहीं आई कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत ने जिस तरह धोखा देकर अमरीका को लूटा, मफादात समेटे, और जब अमरीका ने उसे कहा कि आप अब चीन के घेराव की पॉलिसी में ये काम करें, वो काम करें, या रूस यूक्रेन जंग में आप ये जिम्मेदारी निभाएं, तो भारत ने, मोदी ने आंखें जो हैं वो माथे पर रख लीं। अब इसका वो हल क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, अमेरिका ने अब पहले मरहले में आपने देखा, आप गौर करें इस जो अब हम आपको पॉइंट देने लगे हैं, जब आप खुद सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात किस तरह से दुरुस्त है। भारत के चारों अतराफ जो इसके हमसाया थे, ममालिक थे, वहाँ से इंडिया की दोस्त हुकूमतों का एक एक करके ख़ात्मा करना शुरू कर दिया ताकि इंडिया कमज़ोर हो जाए। जितनी ताकत उसने पकड़ ली है अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से, वो ताकत उसकी कमज़ोर हो जाए तो फिर उस पर हाथ डाला जाए। इस दौरान नाज़रीन उन्होंने देखा कि स्ट्रेटजिकली उसे कैसे कमज़ोर किया गया। पहले मरहले में नाज़रीन ये काम किया जाए, ये तकरीबन वो कर चुके हैं, और फिर दूसरे मरहले में जो भारत के अंदर अलहदगी की तहरीकें हैं उनकी भी हौसला अफजाई की जाएगी और मसला कश्मीर को भी दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये इंतहाई आला सतह पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप के जहन में जो खाका है खित्ते का, उसमें ये चीज़ें हैं जो आज हम पहली बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत को सबक सिखाने के पहले मरहले में अफ़गानिस्तान में जो भारत की दोस्त हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो भी ख़त्म हो गई। मालदीव में जो इंडिया नवाज़ हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई। श्रीलंका में जो इंडिया नवाज़ हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई। और बांग्लादेश से जो भारत नवाज़ हुक्मरान हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो भी ख़त्म हो गई। और अब इस पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है कि जहाँ शहबाज हुकूमत, जिसकी मोदी की भी यार है, अजीत डोवाल की भी यार है और ज़ाती ताल्लुकात हैं इनके साथ, ये वाहिद हुकूमत है जो नरम गोशा रखती है मोदी के बारे में और इंडिया के बारे में। तो इसलिए अमेरिका का अब अगला टारगेट यही हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, क्योंकि अमेरिका समझता है कि शरीफ ख़ानदान कभी भी मोदी सरकार की मुखालफत नहीं करेगा। इमरान खान ने नाज़रीन जब बतौर वज़ीर आज़म अभिनंदन वाले जहाज़ को गिराने का हुक्म जारी किया था, जो झड़पें हुई थी कंट्रोल लाइन पर, फ़िज़ाई झड़पें, तो उसी वक्त उसने ये साबित कर दिया था कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मसला कश्मीर के हल के हवाले से किसी भी हद तक जा सकता है, और अमेरिका को ये बात याद है। नाज़रीन, इसलिए भी कप्तान का फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना अमेरिका के अपने आलमी अज़ाइम का भी हिस्सा बन गया है। और इसके अलावा सदर ट्रंप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो उन्होंने वादा कर लिया था इलेक्शन के दौरान कि जिसने उन्हें 90% वोट देकर इलेक्शन जितवाया सदारती, वो उनका एहसान भी उतारना चाहते हैं। और तीसरा अहम पहलू इमरान खान का वो ज़ाती एहसान है जो इसने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के बर वक्त इनखला के ज़रिए ट्रंप को अपना इंतखाबी वादा पूरा करने के काबिल होने में मदद दी थी। कि ट्रंप ने वादा किया था पिछले अपने टेन्योर के दौरान कि वो नए इलेक्शन से पहले तमाम अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से वापस लाएगा। और फिर उसने ये वादा इमरान खान की और पाकिस्तान की ISI की और हुकूमत पाकिस्तान की मदद के ज़रिए ये पूरा कर दिया था।
नाज़रीन, इसलिए इन 3 वजूहात की वजह से इमरान ख़ान का एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना ख़ुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की और सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ज़ाती ज़रूरत भी है। नाज़रीन, अब चलते हैं IMF के मामले की तरफ कि हमने अपने थंबनेल की हेडलाइन में इसका शुक्रिया क्यों अदा किया है। तो इसकी वजह यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम IMF को इसलिए अपना दुश्मन समझते हैं कि उसने अपना कर्जा और सूद वापस लेने के लिए हमेशा पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई करने, मज़ीद टैक्स लगाने वाले एक इदारे का किरदार अदा किया है। लेकिन ऐसा अब पहली बार होने जा रहा है कि IMF अपनी वसूली के लिए अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाने की बजाय पहले मर्ज़ की असल जड़ की तरफ तवज्जो दे रहा है कि पाकिस्तान कर्ज़ की इस दलदल से निकल क्यों नहीं रहा। इसकी असल वजह पाकिस्तान में करप्शन और लाकानूनियत है। यही वजह है कि मुआशी अहदाफ का जायज़ा लेने वाली टीम को पाकिस्तान भिजवाने का मामला मौखर कर दिया गया है, जिस तरह के पिछली वीडियो में हमने आपको बताया। और उससे पहले IMF ने पहली बार अपनी एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान भिजवाई है, जो गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी और अदल इंसाफ का जायज़ा ले रही है। क्योंकि जिस मुल्क में ये 3 मामला दुरुस्त न हो, वो ना अपना कर्जा वापस कर सकता है और न ही कर्ज़ों की दलदल से निकल सकता है। IMF ने नाज़रीन पहली बार मर्ज़ की जड़ पर हमला किया है और पहली बार ठीक निशाना लगाया है। और इसीलिए हमने लिखा अपनी हेडलाइन में कि शुक्रिया IMF, आपने हमारे दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। तो नाज़रीन, चूँकि IMF टीम मुल्क में लाकानूनियत और अदल इंसाफ की सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी, तो इसलिए आपको याद होगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान ख़ान को अडयाला जेल में राब्ता करके पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान बार बार कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करने का मुतालबा किया जाता रहा। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो ख़बरें दिया करते थे कि जनाब आज गंडापुर ये पैगाम लेकर आए हैं, आज बैरिस्टर गौहर ये पैगाम लेकर आए हैं कि आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, अब आप कुछ दिनों के लिए चुप हो जाएं। तो उसकी वजह ये थी कि वो क्यों इन दिनों में नहीं चाहते थे कि ये इश्यूज़ उभर कर सामने आए, जो मुल्क में लाकानूनियत, करप्शन और अदल इंसाफ की अदम फराहमी है। तो उसकी वजह नाज़रीन यही थी जो अब आपके सामने हम लेकर आए हैं कि IMF की टीम इन्हीं मामलात पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, पाकिस्तान में मौजूद है। नाज़रीन, इमरान ख़ान का जो वर्ल्ड व्यू है, इस मकसद के लिए नाज़रीन PTI की जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है उसको भी इस्तेमाल किया गया, उनके ज़रिए इमरान ख़ान को मजबूर करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान ख़ान का चूँकि वर्ल्ड व्यू आम पाकिस्तानी सियासतदानों से बहुत ऊंचा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए वो इस मामले की नज़ाकत को समझ गए कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें चंद हफ्ते चुप रखने और मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश क्यों कर रही है। यूँ ही वो मामले की तह तक पहुँचे तो उन्होंने फौरी तौर पर हंगामी फ़ैसला करते हुए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले मुज़ाकरात का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, बल्कि गर्मा गर्म बयानात देने के साथ ऊपर तले आर्मी चीफ को 2 ख़त भी लिख दिए। और ये 2 खतूत कैसे थे, हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि वो खतूत नहीं, पूरी चार्जशीट थे। और कहना बेटी को सुनाना बहू को के मिसदाक, ये बज़ाहिर आर्मी चीफ के नाम ख़त थे, लेकिन ये असल में IMF की इस स्पेशल मॉनिटरिंग टीम को एक दस्तावेज़ फराहम करने वाली बात थी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, ये जो 2 खतूत लिखकर मुल्क में लाकानूनियत और इंसाफ के कहत की सूरत हाल को बेनकाब कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान को भी यूँ ही इस चीज़ का इल्म हुआ कि IMF स्पेशल मॉनिटरिंग टीम
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ عدلیہ کے صورتحال، گورننس، کرپشن اور عدل و انصاف کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہے، تو انہوں نے بھی عمران خان والا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میں فیصلہ آنے تک ججز کی تقرریاں روکنے کے لیے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب وکلا کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنی احتجاجی تحریک شروع کر دی، جس کو وہ بڑے عرصے سے ٹالتے آ رہے تھے، کیونکہ یہی وہ دن ہے ناظرین، کہتے ہیں کہ جی ویلے کے سجدے کویلے کیاں ٹکراں، یعنی پنجابی کی مشہور مقام ہے کہ جب وقت ہوگا جب نماز کا، تو اب اس وقت جب نماز ادا کریں گے تو وہ سجدہ ہوگا، اور جب وقت گزر جائے گا تو پھر وہ ٹکرے مارنے والی ہی بات ہوگی۔ تو یہ اب وہ دن تھے کہ ان دنوں میں ہم نے متحرک ہونا تھا، ان دنوں میں ہم نے اپنے اصل مسائل سامنے لانے تھے، کیونکہ ایک ٹیم آئی ہوئی تھی خفیہ طور پر، وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ آج وکلا تحریک بھی شروع ہو گئی ہے، ججز نے بھی خطوط لکھ دیے، عمران خان نے بھی خطوط لکھ دیے، اور معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ اور یہ سارا وہ جو شکریہ IMF کی جو ہم نے ہیڈ لائن لگائی ہے، یہ اس کی برکت سے ہے۔ تو ناظرین، اس لیے اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اب IMF کے مطالبے پر 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ میں جائزہ لینے کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور فارم 45 اور فارم 47 کے ایشو پر بھی کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اب آخر میں ناظرین، صدر ٹرمپ کی جو دفعہ 91 ہے اس کا حال بھی سن لیں، کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ روس یوکرین جنگ 24 گھنٹے کے اندر ختم کروا دیں گے، الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے یہ اعلان بھی اب کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسے اعلانات ناظرین اصل میں وہ فریقین کو یرکانے کے لیے، یعنی ان کو ایک ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور ان کی سمجھ لیں کہ ایک ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دفعہ 91 پنجابی میں بہت مشہور ہے، یہ اسی طرح کی صورتحال میں لگائی جاتی ہے۔ اس کو ہم نے دفعہ 91 لکھا بھی اسی لیے ہے۔ جلد آپ دیکھیں گے ناظرین کہ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی دفعہ 91 لگائے گا، اور جب ابھی بھارتی وزیر اعظم دورہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا، اس دوران بھی آپ کو دفعہ 91 نظر آئے گی۔ اور جب یہ اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم اپنے وزٹ مکمل کر کے چلی جائے گی تو پھر IMF کی طرف سے کچھ اعلان ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی دفعہ 91 پاکستان کے حوالے سے بھی لگا دیں گے، جس کے بعد مسئلہ کشمیر پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر آپ کو زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جو رجیم ہے شہباز سرکار والی رجیم، یہ فارغ ہوتی ہوئی بھی آپ کو صاف نظر آنے لگ جائے گی۔ دفعہ 91 کو آپ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ جس طرح بازاروں میں قالین بیچنے والے افغان مہاجرین کسی زمانے میں 1000 روپے والا قالین 10,000 روپے اس کی قیمت مانگا کرتے تھے، اور پھر جب وہی قالین ڈیل کے بعد وہ 1000 میں دے کر چلے جاتے تھے، تو ٹرمپ بھی کچھ اسی قسم کا ڈیل میکر ہے۔ وہ جو لوگ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے اس کے بیان سے پریشان ہیں، ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس اعلان کا مقصد کوئی وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اسرائیل، مصر اور سعودی عرب، ان تینوں یعنی تمام فریقوں کو دباؤ میں لا کر اپنی کچھ شرائط منوانا اور معاملے کو آگے بڑھانا، یہ ہوتی ہے ٹرمپ کی دفعہ 91۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب وہ دفعہ 91 لگائیں گے تو وہ کیا اعلانات کرتے ہیں، وہ دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔